morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 10 of your Hindi class 5th. प्रस्तुत पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह दर्शाया है कि मैं हिंदुस्तान को तहे दिल से चाहता हूँ। मुझे हिंदुस्तान के लोगों से किसी की बात की कोई शिकायत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को बहुत चाहता हूँ और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है उनसे। प्रिय बापू, वो प्रिय बापू को क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं। मुझे अपने उद्वेगों को काबू में रखने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक के सामने अपनी कमजोरियों को महसूस करने या किसी से छुपाकर कुछ कहने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी किसी से छुपाकर कुछ कहने की आदत नहीं है। मेरी जिंदगी अकेली रही है। इसमें अगर कभी कोई किसी प्रकार का दखल कर सकता था तो वह थी कमला थी। वो किसी प्रकार का दखल कर सकती है। कुछ ही लोगों को यह मालूम हुआ या कुछ समझ सकते हैं कि मैं कमला को कितना चाहता था। इस विषय में कुछ कहना या लिखना महज बेवकूफ़ी है, परंतु शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में मैंने कमला को बेहद चाहा। सबने सोचा कि उनकी पत्नी है तो वो उन्हें चाहेंगे ही, ये उनका फ़र्ज है। नहीं, वो उन्हें एक्चुअल में बहुत चाहते थे। ऐसा क्यों, ये मैं नहीं जानता, उन्हें नहीं पता, और इसकी कोई वजह नहीं होती। दोनों में एक दूसरे के लिए ललक हो सकती है। साथ साथ रहने और एक दूसरे की मिजाज पुरसी करने की वजह से एक दूसरे में आपस में संतोष हो सकता है, लेकिन प्रेम जैसा मैंने समझा है, जैसा मुझे मिला है, वह कुछ अलग चीज़ है। उसमें एक अजीब सी बिजली होती है। वह कुछ ऐसी चीज़ है और ना किसी की जिम्मेदारी को निभाना है, ना किसी जिम्मेदारी को निभाना है। अगर कोई ये कहे कि फला व्यक्ति या महिला से प्यार करना मेरा फ़र्ज रहा है तो मैं इन बातों से नफरत करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई लेन देन नहीं करना चाहता। मुझ में हिंदुस्तान के विषय में आकर्षण बढ़ता जा रहा है और मुझमें नई नई बातें प्राप्त होती हैं। मुझे लगता है कि हम जैसे किसी खोज के लिए समुद्र का सफ़र कर रहे हैं जिसका कोई छोर नहीं है। फिर भी लोग मुझे यूरोप का रहने वाला एक अंग्रेज कहते हैं, जो शायद मेरे तौर तरीके के सबब से हो। किसी कदर यह ठीक भी है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं हिंदुस्तान को तहे दिल से चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका बयान नहीं कर सकता। मुझे हिंदुस्तान के लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है, जो शायद इसलिए कि मैं उनसे किसी बड़ी बात की उम्मीद करता ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपने मझले तबके के मेरे जैसे लोगों पर अक्सर झुंझलाहट होती है और उन पर अफसोस भी होता है, जिन्होंने जिंदगी के सुंदरता के और जो कुछ ज़िंदगी के लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी है उस सब को भुला दिया। उनका फूहड़पन, उनकी कमजोरियां और उनका तंग रवैया देख के मुझे अफसोस होता है। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को बेचने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं यहाँ आराम से हूँ, सदैव की तरह भला चंगा। हालांकि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं अपने आप को बहुत नौजवान पाता हूँ। तब भी मैं कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं सच में 51 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे फिक्र नहीं है, यूँ कहूँ कि मैं कम फिक्र करता हूँ। पहले जब मैं जेल में था तब मैं इतना सुकून महसूस नहीं किया। पढ़ने, चरखा काटने और तरह तरह के कामों में आराम से दिन बीत जाते थे। मुझे मौजूदा दिनों की ज़्यादा फिक्र नहीं। मैं चाहे जो भी करूं, लेकिन मैं सदैव आने वाले कल के विषय में सोचता रहता हूं। मैं सोचता हूं कि दुनिया आगे कैसी होगी, उसमें हिंदुस्तान कहाँ फिट होगा। लोग चीज़ों को हासिल करने के लिए इतना क्यों व्याकुल रहते हैं? उनको इस बात का भ्रम क्यों रहता है कि अगर उन्हें ये चीज़ें नहीं मिली तो वे कभी नहीं मिलेंगी, अभी नहीं मिली? क्या वे ये महसूस करते हैं हम जमाने के आखिर में पहुंच गए हैं? अब औसत सियासतदानों की तरह छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करने और सियासी दावपेच के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस जमाने में कोई बात छिपी नहीं हो सकती और ताकत का तो बोलबाला है ही। यह ताकत हथियारों की हो सकती है, कानून और वकीलों से जो परे की बात है। यह ताकत रूहानी भी हो सकती है, लेकिन यह भी कायदे और कानून से जुदा बात है। जो लोग या कौम अब भी कायदे और कानून से नुक्ते से सोचते हैं, वह मुर्दा हो चुकी हैं। आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने बापू को बोला, ये सब बताया और बताया कि मैं हिंदुस्तान को कितने तहे दिल से चाहता हूँ और मुझे हिंदुस्तानों से लोगों से किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो मेरे विषय में कुछ भी सोचे। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपका अध्याय 10 यही समाप्त होता है। हम आपको अगले कक्षा में मिलते हैं। द न्यू क्लास। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।